नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रवर। स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। इम्यूनिटी या फिर इम्यून सिस्टम के बारे में हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। जो इम्यून सिस्टम होता है यही हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे एनवायरमेंटल रिस्क से बचाता है। कितने सारे इन्फेक्शंस होते हैं या फिर डेबिलिटेटिंग डिजीजेज होते हैं जिसको हमारा जो शरीर का इम्यून सिस्टम है या फिर हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और प्रणाली है वही बचाती है। तो अगर किसी की ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है और प्रणाली है या फिर इम्यून सिस्टम है, अगर ये वीक है तो बहुत सारे इन्फेक्शंस और बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आखिर हम किस तरीके से समझें, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम उन लक्षणों को समझने की कोशिश करेंगे जो बताता है कि किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। जो इम्यून सिस्टम या फिर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है बहुत कारणों से कमज़ोर हो सकती है, जिसमें कि सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण होता है पुअर न्यूट्रिशन। यानी कि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, हम न्यूट्रिशन अच्छा नहीं ले रहे हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं और बहुत सारे और भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एजिंग है, ओबेसिटी है। साथ ही साथ स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करने में। स्ट्रेस हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण होता है जिसके बारे में लगभग मैं अपने हर वीडियो में बात करती हूँ। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर अल्कोहल और स्मोकिंग भी किया जाता है तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सकते हैं। अब हम कैसे समझें क्या वो लक्षण है, क्या वो सिम्टम है जो कि जिससे हम ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है फिर इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर है। अब उसके बारे में बात करते हैं। अगर किसी को काफ़ी जल्दी फ्रिक्वेंटली सर्दी खांसी जैसे और भी इन्फेक्शन बार बार होते हैं तो ये वीक इम्यूनिटी का एक लक्षण हो सकता है। हालांकि एक नॉर्मल एडल्ट को 2 से 3 बार सर्दी खांसी और इस तरह के जो इन्फेक्शन है वो एक साल में 2 से 3 बार हो सकते हैं। लेकिन अगर ये बार बार होता है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होता है, जो इन्फेक्शन का टाइम या बीमारी का टाइम होता है काफ़ी लंबा जाता है, रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये वीक इम्यून सिस्टम के लक्षण हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है, लो ऑन एनर्जी फील करता है, तो वो भी एक वीक इम्यून सिस्टम का लक्षण हो सकता है। हालांकि नॉर्मली थकना या फिर कम लो ऑन एनर्जी फील करना, आप जब बहुत सारा काम करते हो उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आप ऐसा फील करते हो तो एक नॉर्मल फीलिंग है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर रेस्ट ले रहा है, प्रॉपर स्लीप ले रहा है, सब कुछ प्रॉपर मेंटेन्ड है, तो भी अगर उसमें बार बार थकान की कंप्लेन है, बार बार इसको लो ऑन एनर्जी की समस्या है, तो वो एक वीक इम्यूनिटी का सिम्टम हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार या फ्रिक्वेंटली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो भी एक वीक इम्यूनिटी का कारण, वो भी एक वीक इम्यूनिटी का सिम्टम हो सकता है। जैसे कि किसी को बार बार डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या फिर ब्लॉटिंग जैसी समस्या फ्रिक्वेंटली अगर किसी को फील हो रही है, महसूस हो रही है, उसकी कंप्लेन हो रही है, तो वो कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण हो सकता है। अगर कोई घाव है, चाहे वो सर्जरी की वजह से हो रहा है, किसी ट्रॉमा की वजह से कोई चोट लगी है उसकी वजह से कोई घाव है और उसके हीलिंग में ज़्यादा समय लग रहा है, डिलेड हीलिंग हो रही है, डिलेड वुंड हीलिंग हो रही है, तो वो भी कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक लक्षण हो सकता है। और अगर कोई घाव जल्दी नहीं बढ़ता है, ज़्यादा समय लेता है, तो उसमें इन्फेक्शन का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी वीक इम्यूनिटी का एक लक्षण हो सकता है। हमारा जो स्किन होता है हमारे बॉडी का बैरियर होता है, तो जो अगर किसी का जो इम्यूनिटी है अगर वो कमज़ोर होती है तो वो इस बैरियर को भी डैमेज करने लगता है। उसको फ्रिक्वेंटली जो स्किन रैशेज़ हैं या फिर ड्राई स्किन है, स्किन से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स उसको फ्रिक्वेंटली होने लगती हैं। तो ये भी कमज़ोर जो इम्यूनिटी है उसका एक लक्षण हो सकता है।
साथ ही साथ इसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कई लोगों में हो जाते हैं। ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर में होता क्या है कि जो हमारा इम्यूनिटी है वो हमारे अपने ही सेल के टुवर्ड्स मिस्टेकनली अटैक करने लगता है। तो कई लोगों में उस टाइम पे ओवर एक्टिव हो जाता है इम्यूनिटी, या फिर धीरे एक्ट करने लगता है। तो जहाँ पे ओवर एक्टिव हो जाता है वहाँ पे ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पे छोटे बच्चों में अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिलेड है, अपने टाइम से देर से हो रहा है, माइलस्टोन से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर हो। साथ ही साथ ब्लड डिसऑर्डर या फिर कई सारे कैंसरस कंडीशंस हैं, ऑर्गन इन्फ्लेमेशंस हैं, ये भी वीक इम्यूनिटी के कारण हो सकते हैं। तो ये जो सारे लक्षण हैं या फिर सिम्टम्स हैं जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, वो कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण हो सकते हैं। अब हम अपने इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हमने अपना एक अलग वीडियो बनाया जिसको आप ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर मदद मिलेगी। इसके अलावा भी और कोई सुझाव है, आप और भी कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।